मेरा पहला सवाल पूछना चाहूंगी मैं सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या योगी का ये बयान कठोर सच्चाई नहीं है? और इसे क्या भारत में सांप्रदायिकता फैलाने का जो आरोप लगा है वो सही है? देखिए, ये कठोर सच्चाई नहीं, कठोर और दर्दनाक सच्चाई है। मैं पूछना चाहता हूं, आज जात बिरादरी के नाम पे जो लोग राजनीति करने की बात करते हैं, तो 70 से 75% SC ST OBC तो भारत के हर हिस्से में थे। आज के बंगाल में थे तो बांग्लादेश में भी थे। तो जो यानी पश्चिम, उस समय पूर्वी बंगाल था 80 साल पहले, कहां गए वो 75% SC ST OBC कहां गए? कट गए ना, या कन्वर्ट हो गए? दो ही तो हुआ। तभी तो 32% से 7% तक आ गए। तो उस 32% में तो 75% तो SC ST OBC थे, यानी 25-26% कहां चले गए मेरे भाई? और फिर भी किसी को संदेह हो तो जोगेंद्र नाथ मंडल, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे कानून मंत्री थे, जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे और इसी झांसे में आ गए थे कि जातियों का हम अलग करके और मुस्लिमों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, और वहां चले गए थे। और उसके बाद जो उन्होंने देखा है कि किस ढंग से दलितों को काटा गया, गांव के गांव घेर लिए गए और कहा गया या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल का इस्तीफा अवेलेबल है, नेट पे जाके कोई सर्च कर ले, आंखें खोल देगा, पूरे किताब की तरह है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं सुना, आखिर में दुखी होकर, बेबस होकर भारत आकर गुमनामी के अंधेरे में वो जिंदगी गुजारे और कितनी दर्दनाक ढंग से काटे गए, यह बात देखा। उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में भी देख लीजिए, चाहे कश्मीर हो या कोई अन्य जगह हो, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा, किसी भी जगह के ऊपर जो कुछ हुआ वो इसका साफ साफ प्रमाण है। ये एक राजनीति है जिसकी तरफ योगी जी ने संकेत किया है कि एक समाज को तो फिलिस्तीन और हमास तक जोड़ के रखना है और दूसरे से कहना है बांग्लादेश तो छोड़ो। अगर धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा में भी कुछ हुआ, तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे ही शहर के दूसरे इलाके में हो रहा है, तुमसे क्या मतलब? मतलब 20% अपना है और 80 में टुकड़े करना है। और यहां पर मैं एक और बात कह दूं, जहां पे बट गए वहां आप भी कट गए, देश भी कट गया, और वो देश भी उसके बाद बहुत बर्बादी के दौर में आ गया। और मैं अंत में एक बात और कह दूं, जो इस समय अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत के चारों तरफ देख लीजिए। अफगानिस्तान तबाही झेल चुका है, जो कुछ हुआ, पाकिस्तान में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, और अभी बांग्लादेश में जो हुआ। अगर भारत बचा हुआ है उस परिस्थिति में तो सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, मोदी है तो मुमकिन है। हम दृढ़ता से हर संघर्ष का जवाब दे रहे हैं और वही शक्तियां जो कि इस प्रकार के खेल खेल रही हैं। और यहां मैं एक और फैक्ट बोल दूं, वारिस पठान साहब उसके बाद इसका जवाब दे दीजिएगा। ये 2021 से पहले तो राहुल गांधी के मुंह से कभी आपने नहीं सुना कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरेस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और फिर हेनरी लुइस फाउंडेशन, उसके एक मिस्टर क्रिस्टोफर जेफरलेट हैं, जिन्होंने बाकायदा प्रोजेक्ट शुरू किया कि कास्ट सेंसस पे इंडिया में जोर देना है और इसके लिए हिंदू मेजॉरिटरिज्म को बहुत बड़ी बात आपने कही सुधांशु त्रिवेदी जी। लेकिन वारिस पठान साहब, अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक गंभीर बात नाविका जी। देखिए, जो बटने और कटने की बात है तो मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूं, वारिस पठान के लिए नहीं। आपने कभी असदुद्दीन ओवैसी को सुना कि वो ये कहे कि मुझे तेलुगु में बोलना है, या कभी बदरुद्दीन अजमल असमिया में बोलने के लिए कहे, या कभी महबूबा मुफ्ती कहें कि मुझे कश्मीरी में बोलना है, या मौलाना मदनी कहें मुझे तमिल में बोलना है? भारत में भाषाओं की विविधता है, हम विविधता का सम्मान करते हैं, पर हमें विविधता में विभाजकता पैदा करके लड़ाया जाता है। इसमें आप नहीं लड़ा सकते, सब एक साथ हैं। आपको केरल और तमिलनाडु में जाकर भी उर्दू के साइन बोर्ड दिखाई पड़ेंगे। यह है न बटने का तरीका, और वो उनका सही है, इसमें कौन सी गलत है? आप किसी मुसलमान को खड़ा करके दिखा दिए, किसी मुस्लिम देश में कम्युनिस्ट नहीं, रिवॉल्यूशन नहीं हो पाई। किसी मुस्लिम गरीब को आप अमीर के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते। किसी मुस्लिम अंसारी, बेहना, कसाई, गद्दी, घोसी को शेख सैयद के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि यह है जब आप एकजुट रहते हैं तो आप 20% होकर भी भारी पड़ते हैं और आप 60% होके तो कयामत कर देते हैं। दूसरी तरफ इनकी क्या है टेंडेंसी? 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, टुकड़ा टुकड़ा करके करने का रखना। इसलिए मैं दर्शकों से कहता हूं, बड़ी गंभीरता से सोचिए, उत्तर दक्षिण में लड़ना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री मंत्री ने कहा था, डीके सुरेश ने, कि हम ज्यादा टैक्स देते हैं, हमें अलग हो जाना चाहिए। उत्तर भारतीय और मराठी में लड़ना है,
तमिल और हिंदी में लड़ना है, अगड़े पिछड़े में लड़ना है और सवर्ण और दलित में लड़ना है, खूब लड़ना है। अरे सुनिए, मगर टुकड़े बड़ा आरोप।